दोस्तों जय हिंद। मैं हूं रवि शुक्ला और आप मेरे साथ देख रहे हैं द न्यू भारत। द न्यू भारत की तरफ से हम उम्मीद करते हैं आप जहां भी हैं स्वस्थ हैं, मस्त हैं और व्यस्त हैं। शनिवार का दिन है, घड़ी में बज रहे हैं ठीक 8 और हम लेकर के आते हैं टीएनबी किताब शनिवार की प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव के साथ, जहां प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव जी चयनित किताबों पर बात करते हैं एक शनिवार छोड़ करके अगले शनिवार को, यानी महीने के 2 शनिवार। और आज भी 2 चुनिंदा किताबों पर आदरणीय जितेंद्र श्रीवास्तव जी बात करेंगे आपसे। तो जो साहित्य प्रेमी है, साहित्य सुधिजन है, उन सभी के लिए इस कार्यक्रम की प्रतीक्षा रहती है कि शनिवार को जितेंद्र जी इस बार किस बहुप्रतीक्षित किताब के साथ में आ रहे हैं। आइए आपको जितेंद्र जी के साथ जोड़ते हैं और हमारी आज की जो 2 चयनित किताबें हैं उसके बारे में आपको बताते हैं। सर, द न्यू भारत के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी। और जी, स्वागत है आपका। और प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव जी जो कि कवि हैं, आलोचक हैं, देश के वरिष्ठ संपादक हैं, साथ ही साथ निदेशक हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रभाग इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के। और आज सर ने 2 किताबों का जो चयन किया है उसमें पहली है कस्तूरी उस घाट मिलेगी, डॉक्टर पवन विजय जी की है। कविता संग्रह है। शीर्षक से ही एक प्रकार की रोचकता भी है और किताब के बारे में अधिक विस्तार के साथ जानकारी हमारे साथ में सर उपलब्ध करवाएंगे। हमारी जो दूसरी किताब है वो भी कुछ अलग है। उपेंद्र नाथ रैना, बहुआयामी सर्जक व्यक्तित्व, जो कि डॉक्टर किशोर सिन्हा जी की लिखी है। तो उस पर जाने से पहले सबसे पहले हमारी आज की पहली किताब के बारे में सर आपके साथ चर्चा शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले जो भी फेसबुक या यूट्यूब पर हैं वे इसे अन्य साहित्य प्रेमियों तक पहुंचाने के लिए उनके साथ साझा करें, उन तक यह कार्यक्रम पहुंचाएं, ताकि साहित्य प्रेमी जो कि किताब पढ़ना चाहते हैं, किताबों के बारे में खोजते रहते हैं कि पढ़ें क्या, उन्हें कुछ पढ़ने के लिए ठोस मिल जाए। सर, सबसे पहली किताब है कस्तूरी उस घाट मिलेगी, डॉक्टर पवन विजय जी की, जिसमें कि कविता संग्रह के रूप में ये किताब है। इसमें कस्तूरी उस घाट मिलने के शीर्षक से लेकर के आज के इस कार्यक्रम में जितेंद्र श्रीवास्तव जी को यह किताब क्यों उचित लगती है, यहां से हम शुरू करना चाहेंगे। सर, स्वागत है। धन्यवाद रवि जी। आपने ठीक कहा कि ये डॉक्टर पवन विजय का कविता संग्रह है। पवन विजय लंबे समय से कविताएं लिख रहे हैं, लेकिन ये संयोग है कि इस संग्रह से पहले अ, उनके 2 उपन्यास प्रकाशित हो चुके हैं और हम्म। चर्चित भी हुए हैं दोनों उपन्यास उनके। एक बच्चों के लिए भी किताब उन्होंने लिखी है, हम्म। लेकिन कविताएं उनकी पत्र पत्रिकाओं में और सोशल मीडिया पर लंबे समय से आती रही हैं। उनके गीत, उनके मुक्तक, गजल के फार्म में लिखी गई कविताएं और मुक्त छंद की कविताएं, और इस संग्रह में भी वो सारी चीजें हैं। यानी कि यह एक तरह से जो हिंदी में कविता के अंतर्गत हम्म। कई हम्म। ढंग की कविताएं हैं, कई ढंग की कविताएं हैं, उन सब का कह सकते हैं कि आपको इसमें कुछ न कुछ हिस्सा मिल जाएगा। हम्म। बहुत अच्छे मुक्तक हैं इसमें, अच्छे गीत हैं इसमें, जिसे अनुगीत कहा है इन्होंने, क्योंकि कहीं कहीं गीत का जो अपना परंपरागत हम्म। फॉर्म है, छंद है, उससे छूट ली है इन्होंने। गजलों में भी इन्होंने थोड़ी छूट ली है, हम्म। लेकिन कुल मिलाकर कविता से कोई छूट नहीं ली है। हम्म। यानी कि अ, रूप में चाहे जितनी छूट ली हो, छंद जी। विधान में चाहे जितनी छूट ली हो, कवित्व में कोई छूट नहीं ली है। हर रूप में यहाँ कविता उपलब्ध है। और यह महज संयोग है कि इस संग्रह की भूमिका भी मेरी लिखी हुई है। हम्म। यह संग्रह क्या कुछ बात है। समय पहले प्रकाशित हुआ था। हम्म। एक ठीक ठाक बड़ी भूमिका इस संग्रह की है, जिसे मैंने ही लिखा है। हम्म। और इसलिए इस किताब के बारे में मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूँ कि इसमें कविता
भरी हुई है, हुँ, चाहे वो मुक्त छंद में हो, चाहे हुँ, छंद में हो। हुँ, हुँ, और हुँ, जब सोशल मीडिया वगैरह पर भी मैं पवन विजय की कविताएं देखा करता था या पढ़ा करता था, तो मुझे वो कविताएं रोकती थीं। हुँ, एक कह सकते हैं कि भावों की जो सघनता है, हुँ, वो पवन विजय की कविताओं में मुझे मिलती रही। हुँ, प्रेम अ, उनकी रचनाशीलता का जीव द्रव्य है। हुँ, प्रेम केंद्रीय कह सकते हैं तत्व है, प्राण वस्तु है, वो इनकी रचनाओं की। लेकिन राजनीति का स्वर भी इसमें शामिल है। पवन विजय अपने ढंग से, अपनी समझ से, अपनी राजनीति को भी व्यक्त करते रहते हैं। हुँ, लेकिन इनकी प्रेम कविताओं और जो पारिवारिक जीवन से संबंधित कविताएं हैं, स्त्रियों को संबोधित जो कविताएं हैं, वो मुझे अधिक प्रिय लगी। वो मुझे ज्यादा अ, अपने करीब लगी। हुँ, एक कविता है इनकी, उगाते हैं पिता अपनी संतानों में। हुँ, पिता के जाने के बाद टटोलना शुरू किया हर वस्तु, मिल सकते थे जिसमें वह। उनकी शर्ट को पहनते, चौके के पीढ़े पर बैठते, शालिग्राम को जल चढ़ाते, तलाशता था उन्हें। पर एक दिन अपने बच्चे को देखते हुए लगा, पिता निहार रहे हों मुझे। रूपांतरित हो चुका था पिता के स्वरूप में। पिता कहीं जाते नहीं, वह लेते हैं पुनर्जन्म अपनी ही संतानों। तो इस तरह की जो पारिवारिकता है, रिश्तों के प्रति जो गहरा लगाव है पवन विजय की कविताओं में, वो सब किसी भी पाठक को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए पर्याप्त है। जो कार्तिक की पियराई साँझ, आप जो हुँ, शब्द प्रयोग हैं, जो हुँ, लोक तत्व है इन कविताओं में, वह भी अपनी ओर खींचता है। बहुत हुँ, सारे शब्द जो हमसे कहीं छूट जाते हैं जीवन की भाग दौड़ में। हम अधिक हुँ, शहराती होते चले जाते हैं, अधिक नागर होते चले जाते हैं। हुँ, और जिन शब्दों के साथ कभी सुबह साँझ होती थी, कभी जीवन चलता हुँ, था, वो शब्द कहीं धीरे-धीरे छूटने लगते हैं या हुँ, कहीं पीछे रह जाते हैं। अचानक इस तरह का कोई संग्रह आपके पास आता है, कोई कविता आपके पास आती है और आपको याद आता है कि ये शब्द तो हमारे ही भीतर कहीं थे और फिर उनसे मुलाकात हो जाती है। हुँ, बहुत अच्छा लगता है। कार्तिक की पियराई साँझ नई पीढ़ी के लोगों को भी, बहुत सारे लोग जो सिर्फ़ अंग्रेजी महीनों को अब जानते हैं, वो नहीं जानते कि कार्तिक क्या हुँ, है, सावन क्या है, अगहन क्या है, फागुन हुँ, क्या है। उनके लिए भी हुँ, मुझे लगता है कि साहित्य का काम भी यही होता है कि हुँ, विस्मृत हो चुकी चीज़ों को या बहुत तेज़ी से जो विस्मरण का शिकार हो रही चीज़ें हैं, उन सबको हमारी स्मृति का हिस्सा बनाए वो। हमारी हुँ, स्मृति का हिस्सा बनाए। तो पवन विजय अपनी कविताओं में विस्मरण के विरुद्ध लगातार संघर्ष करते दिखाई देते हैं। भारतीयता के प्रति भी उनमें एक गहरा लगाव आपको दिखाई देगा। अपनी जड़ों के प्रति आपको गहरा लगाव दिखाई देगा उनमें। और आपको कई चीज़ें ऐसी मिलेंगी जो लगेगा कि स्वप्न के, सत्य के, स्नेह के बाट हैं, ये तो अनमोल मोती भरे हाट। मुक्ति जीवन तृषा को है मिलती जहां, वो तुम्हारे नयन बनारस के घाट हैं। क्या ये बात है! जो मुक्तक है, बहुत सारे इस तरह के आपको रूमानी, जिसको जिसको रूमानी आप कह सकते हैं, जो जी, युवा पीढ़ी को बहुत इस मतलब कह सकते हैं युवा पीढ़ी के हृदय को बहुत झंकृत करेगा। उस तरह के फूल खिलते हैं ताजे, या तुम अपने होंठ भिगोए हो। बारिश की बूंदें छिटकी हैं या तुम आंचल धोए हो। पिघल रही है आज चांदनी जबकि हमारी आहों में। हवा हुई है गीली सी क्यों शायद तुम भी रोए हो। और
बहुत सारे, एक दो नहीं। हुँ, आ, बहुत सारे। टूटे स्वर हैं बिखरी लय पर साज उठाओ, बड़ी घुटन है पुरवा को आवाज लगाओ। नदी हो गई रेत आचमन प्रतिबंधित है, हुँ, मेघों को मल्हार कोई तो आज सुनाओ। मेघों को मल्हार कोई तो आज सुनाओ। और मतलब अद्भुत, आपको कई जगह मतलब अ, पारिजाती गंध लिए महक रही बांसुरी, अधर को दबाए हुए पुलक उठी सांवरी, आज लाज सो गई स्नेह भरे अंक में, हुँ, चांद जागता रहा और रात हुई माधुरी। कंठ में समाने वाले मुक्तक हैं। आप बहुत सारे इस समय मंचीय कवियों को हुँ, सुनते होंगे, मंचीय और उनके मुक्तक भी सुनते होंगे। जी, जी, सिर्फ सिर्फ उनमें तुकबंदी होती है। हुँ, पवन विजय के मुक्तकों को आप सुने तो लगेगा कि इनमें अ, भावनाओं का कह सकते हैं समुच्चय आपको दिखाई देगा, भावों का समुच्चय दिखाई देगा। और इकहरे नहीं है ये। हुँ, अ, मतलब इनमें बहुत सारी चीजों को स्पर्श करते जाने की क्षमता है इन मुक्तकों में। हुँ, और बहुत सारे परंपरागत चीज इसमें मैंने अंतिम विदा कह दिया फिर जाने तुम क्यों आए, हुँ, बिस्पी करके प्यास बुझाई तुम अमृत घट क्यों लाए, क्या करते मधुमास उतारा बची खुची कुछ सांसों पर, जब मैंने पतझड़ स्वीकारा फिर तुम फागुन क्यों लाए। क्या बात है! तो इस तरह की चीजें आई हैं। बहुत सारे इसमें मतलब कई हवाएं अलसाई हैं फूलों को निखर जाने दो, हुँ, गुंथी हुई लट को यूं खुल के बिखर जाने दो, चांद ने मुंह फेर लिया बादलों की ओट ले, समय है थमा थमा हुआ तुम रात समर जाने दो। और देखिए कितनी अच्छी बात है कि आज आपके इस कार्यक्रम को एक बहुत सुपरिचित अर्थशास्त्री सुन रहे हैं, प्रोफेसर नलिन भारती। आईआईटी हुँ, पटना में वो अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं और वो सुन रहे हैं। मेरे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के दिनों के मित्र और आत्मीय हैं। अच्छा लगा उनको अभी इससे देखकर। तो आपके इस कार्यक्रम की गूंज सिर्फ साहित्यिक लोगों तक नहीं है, उन सब तक है जो सीधे सीधे साहित्य से जुड़े नहीं हैं। तो बहुत अच्छा है इसमें। चटकते जेठ के दिन हो, बरसती रात सावन की, पिघलती धूप जाड़े की, महकती सांझ फागुन की, हुँ, हजारों मील लंबे रास्ते फूलों के कांटों के, सफर लगता तुम्हारे साथ जैसे बात आंगन की, गहरी पारिवारिकता। और हुँ, कह सकते हैं कि दाम्पत्य की गहरी गूंज इन कविताओं में आपको दिखाई देगी। इसी तरह से इनके गीतों में भी आपको जो रचे थे स्वप्न सारे, चित्र उनको तोड़ आया। हुँ, जो रचे थे स्वप्न सारे, चित्र उनको तोड़ आया, कुछ कथाएं मिट गईं कुछ पृष्ठ कोरे छोड़ आया। कुछ कथाएं मिट गईं कुछ पृष्ठ कोरे छोड़ आया, उम्र भर की वेदना सांसों में है, बांसुरी हुँ, अपनी कथा किससे कहेगी। उम्र भर की वेदना सांसों में है, बांसुरी अपनी कथा किससे कहेगी। मोर पंखों ने समेटा चंद्रमा को, वृंदावन में राधिका पागल फिरेगी। पूर्णिमाओं को युगों तक मावसों से जोड़ आया, कुछ कथाएं मिट गईं कुछ पृष्ठ कोरे छोड़ आया, जो रचे थे स्वप्न सारे, चित्र उनको तोड़ आया। मतलब कई गीत बहुत हुँ, आपको भाव विह्वल करते हैं, अपने से जोड़ते हैं। और कह सकते हैं कि युवा पीढ़ी को तो बहुत अधिक अपने से जोड़ने वाली यह किताब है, ये रचनाएं हुँ, हैं। बल्कि कह सकते हैं कि जो युवा पीढ़ी के लोग हैं उनको हुँ, यह संग्रह अपने सिरहाने रखना चाहिए। क्या बात! उनको बड़ी ताजगी मिलेगी इस संग्रह से। उनके
मुक्तकों से, इनके अनुगीतों से, इनकी गजलिका से, इन सब से जो है बहुत अच्छा लगेगा। आग में भींगता ही रहा रात भर, हम्म। आग में भीगता ही रहा रात भर, रेशमी रेशमी सा जला रात भर। इश्क की आंच होती रही शबनमी, चांद हम्म। होठों पे ठहरा रहा रात भर, क्या चांद बात है। होठों पे ठहरा रहा रात भर। कैसे पागल ये बादल हुआ आज भी, उसकी छत पे बरसता रहा रात भर। क्या बात है। मुस्कुराती मुस्कुराती हवा जाने क्या कह गई, फूल का दिल धड़कता रहा रात भर। इस तरह से कहानी मुकम्मल हुई, नाम तेरा मैं लिखता रहा रात भर। वाह। कहिए ना, देखिए क्या है कि युवाओं को क्या चाहिए, हम्म। वो उम्र। इसीलिए जो संग्रह है, कस्तूरी उस घाट मिलेगी। कस्तूरी हम्म। है क्या? कस्तूरी हम्म। जीव द्रव्य ही तो है, हम्म। प्रोटोप्लाज्म ही तो है, प्राण तत्व ही तो है। तो प्रेम की कस्तूरी कहाँ मिलेगी, किस हम्म। घाट मिलेगी? तो जाहिर है उसी घाट मिलेगी जहां मन की पवित्रता होगी, जहां बिल्कुल। राग के लिए जगह होगी, जहां जीवन राग बज रहा होगा। पवन विजय की कविताएं अपने पाठकों को उसी जीवन राग को सुनाती हैं, और हम्म। उस कस्तूरी का पता बताती हैं जो जीवन का विस्तार करने वाला है, कई हम्म। कई अर्थों में विस्तार करने वाला है। हाँ, बहुत अच्छे अशार हैं इसमें। और चांद बहुत है, चांद बहुत है इन कविताओं में। हाँ, क्या बात है। तो चांद बहुत है कविताओं में। और ख्वाब देखने की जिद थी, लेकिन हम्म। आंखों में नींद नहीं, उन्हीं सवालों पर दिल हारे, उत्तर की उम्मीद नहीं। हम्म। मुझको भी तो इश्क हुआ था, पर कैसे साबित कर दूं, चिट्ठी जो तुम तक भेजी थी, उसकी कोई रसीद नहीं। क्या बात है। चिट्ठी जो तुम तक भेजी थी, उसकी कोई रसीद नहीं। तो मुझे लगता है कि पवन विजय को इस संग्रह के लिए बधाई दी जानी चाहिए। और जो बहुत सारे युवा कविता प्रेमी हैं, और जो कविता प्रेमी नहीं भी हैं, हम्म। उनके भी काम की हैं ये कविताएं। और युवाओं को तो निश्चित तौर पर पवन का यह संग्रह पढ़ना चाहिए, हम्म। जरूर पढ़ना चाहिए। ये कविताएं उनके चित्त को उदात्त बनाएंगी, अ, अधिक प्रेमिल बनाएंगी। तो पवन को बहुत बहुत बधाई। और मैं उम्मीद करता हूं कि अपने अपने अगले संग्रहों में आ, हम्म। वे और अधिक संश्लिष्ट प्रेम कविताएं, जीवन की कविताएं लेकर आएंगे। और यह बिल्कुल। संग्रह तो यह संग्रह तो अच्छा है ही है। तो बिल्कुल। अब हम लोग अगली किताब लेंगे। जी। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर पवन विजय जी की किताब के बारे में, कस्तूरी उस घाट मिलेगी। डॉक्टर पवन विजय, जैसा सर ने बताया, मूलतः एक समाज शास्त्री हैं। और उन्होंने जिस तरह से प्रेम को अपनी कविता के माध्यम से परिभाषित किया है, स्तंभकार होने के साथ साथ कवि, सामाजिक कार्यकर्ता, और मजेदार चीज यह है सर कि पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी भी रहे हैं। और हम्म, प्रेम के प्रति उनका, जिस तरह से आपने उनकी कविताओं के बारे में बताया, कोई भी जो किताब को चाहता हो या कविता को चाहता हो या नहीं भी चाहता हो, एक अकस्मात उसके मन में इसे पढ़ने की उत्कंठा, उनके मन में एक इच्छा जाग जाएगी। उनकी के दो पंक्तियां मेरे हाथ लगी कि भूली बिसरी सुधियों के संग एक कहानी हो जाए, तुम आ जाओ पास मेरे तो रुत रूमानी हो जाए, मन बंधने सा लगता है अभिलाषाओं के आंचल में, प्रिय तुम प्रहरी बन जाओ थोड़ी मनमानी हो जाए। वाह जिस तरह वाह से वाह। लिखा है कि प्रिय वाह। तुम प्रहरी बन जाओ थोड़ी मनमानी हो जाए, कई अलग अलग प्रकार के भाव को एक साथ जोड़ करके रखा है। और कुछ ठीक इसी तरह से हमारी आज की, जैसा सर ने बताया, दूसरी किताब उपेंद्र नाथ रैना जी पर है, बहुआयामी सर्जक व्यक्तित्व के रूप में, आलोचना के साथ साथ रचनाओं पर आधारित एक पुस्तक। संपादक जिसके डॉक्टर किशोर सिन्हा जी हैं। उपेंद्र नाथ रैना जो कि एक अपनी आवाज के कारण
जाने जाते हैं। फेसबुक पर उनका भी एक लाइव शो चलता है, जैसे कि आमतौर पे हम कोविड के समय से लगातार देख रहे हैं, और एक सततता जिस तरह से टीएनबी में है, उसी तरह से उपेंद्र नाथ रैना जी के कार्यक्रम में भी है। हम आम तौर पर उनके कार्यक्रमों को अलग-अलग व्यक्तियों के साथ देखते रहे हैं। एक ऐसे व्यक्तित्व जो बहुआयामी हैं, उन पर एक आलोचना और रोचक रचनाओं पर आधारित उपेंद्र नाथ रैना बहुआयामी सर्जक व्यक्तित्व जितेंद्र श्रीवास्तव जी के इतने करीब क्यों हैं? क्या कारण है? और इस किताब पर आपकी अपनी आलोचना या आपकी नज़र में आप इसे किस तरह से देखते हैं, सर? बहुत अच्छी बात की आपने रवि। अ, उपेंद्र नाथ रैना मूल रूप से प्रसारण कर्मी रहे हैं, प्रसार भारती के अधिकारी रहे हैं। रेडियो में इन्होंने अपना लंबा जीवन व्यतीत किया है और ये महज संयोग है कि इनसे मेरी पहली मुलाकात भी अ, आकाशवाणी में ही हुई थी। हुँ, और फिर धीरे-धीरे मैंने इनको जाना, इनकी कविताओं को जाना। इनके पिता कश्मीरी और हिंदी के बहुत महत्वपूर्ण कवि थे। निराश जी, मोहन निराश जो थे, महत्वपूर्ण कवि थे और उन्होंने दोनों भाषाओं में काम किया, कश्मीरी में भी और हिंदी में भी। रैना जी भी ये काम करते हैं, लेकिन मूल रूप से आज हम जो चर्चा कर रहे हैं, जी, वो उनकी हिंदी कविताओं पर चर्चा करेंगे और उनके बारे में जो जी, हिंदी के बहुत सारे महत्वपूर्ण लोगों ने लिखा है, उसको देखेंगे। किशोर सिन्हा ने बहुत परिश्रम के साथ इस पुस्तक का संपादन किया है और इसमें आप देखें तो हिंदी के एक बड़े महत्वपूर्ण गीतकार बुद्धनाथ मिश्र का लेख है। शुरुआत बल्कि वहीं से हुई है। हुँ, हरिसुमन बिष्ट जो कथाकार हैं, और उनका लेख है। सुधाकर अदीब का लेख है। विनय विश्वास जो कवि गीतकार हैं। भगवान दास मोरवाल जो उपन्यासकार हैं। गौरी शंकर रैना जी का इसमें है। हुँ, बहुत सारे लोग हैं। राजीव श्रीवास्तव हैं, पारसारथी थपलियाल हैं, दिलीप कुमार कौल हैं, अरुण कुमार पासवान हैं, ऋषिकेश सुलभ जो हिंदी के बड़े कथाकार और नाटककार हैं। और अ, वे लंबे समय तक वो भी प्रसार भारती के अधिकारी रहे हैं। तो उनका भी एक बहुत अच्छा लेख है इसमें कि नवाचार के प्रति उनकी उत्सुकता, यानी कि रैना जी की उत्सुकता उन्हें हुँ, विशिष्ट बनाती है। यानी कि इस किताब में उपेंद्र नाथ रैना के सहकर्मियों के भी विचार हैं। उनके जी, जो उनका जो साहित्य परिवार है विस्तृत, उसके नागरिकों के भी विचार उपलब्ध हैं। बहुत सारे लोगों का है। और मैं देख रहा हूँ कि इस कार्यक्रम में आज बहुत सारे लोग शामिल हो रहे हैं आपके कार्यक्रम में, जिसमें कई नए कवि कथाकार भी इसमें शामिल हो रहे हैं। आप देखें, आपको दिखाई दे रहा होगा। ये जी, सब सर। लोग जो है, बहुत अच्छी बात है कि बहुत विस्तार हो रहा है आपके इस कार्यक्रम का, रवि जी। तो बहुत सारे लोग इसमें जो दीपिका सिंह स्रनेत जो हैं, वो बहुत अच्छी कहानियां लिखती हैं, कविताएं भी लिखी हैं उन्होंने। तो उन वे भी इसमें दिखाई दे रही हैं और भी कई साथी दिखाई दे रहे हैं। तो नरेंद्र मोहन जी जो कि हिंदी के बहुत विशिष्ट रचनाकार थे, कवि थे, अब नहीं रहे, उन्होंने भी लिखा है। बहुत से लोग इनके इंटरव्यूज इसमें उपेंद्र हुँ, नाथ सॉरी उपेंद्र नाथ रैना जी के जो इंटरव्यूज हैं, साक्षात्कार लोगों ने लिए हैं। खुद किशोर सिन्हा जी जो संपादक हैं, उन्होंने लिया है। इस पर बहुत विस्तार से उन्होंने जी, बातचीत की है, रचनाओं को लेकर, आकाशवाणी को लेकर, कश्मीर को लेकर, ये सब कुछ। तो यह तो एक विशिष्ट खंड है ही, जहां हम अ, उपेंद्र नाथ रैना के व्यक्तित्व से परिचित होते हैं। हुँ, उनके तमाम कार्यों से परिचित होते हैं। हुँ, लेकिन यहाँ सीधे सीधे जो कविता खंड है और इनकी कविताओं का जो अंग्रेजी में अनुवाद है, जो हुँ, कहानी खंड है जिसमें उनकी 3 कहानियां ली गई हैं, वह भी इस किताब को बहुत विशिष्ट बनाता है। मैं आपको इनकी एक कविता सुनाता हूँ। स्वागत सर। और ये कविता जो है,
तुम्हारी तलाश में, हम्म। तुम्हारी तलाश में बड़ी सुंदर सुंदर तस्वीरें भी इसमें रैना जी की किताब में हैं, जिसमें उनके परिवार की तस्वीरें हैं, पिता के साथ, परिवार के अन्य सदस्यों के साथ, तमाम बड़े लेखकों के साथ, रेडियो में जो लोग आते रहे उन लोगों के साथ, और बहुत सारे भारत के महत्वपूर्ण लोगों के साथ, राजनीतिक लोगों के साथ, प्रधानमंत्रियों के साथ। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि जो उन्होंने जीवन जिया, हम्म। उसकी कई छवियां इस किताब में हैं। कविता का शीर्षक है तुम्हारी तलाश में। मेज कुर्सी कोई संबंध नहीं, जीवित होने की गवाही दे सकते हो। कान से कर्ण जन्मा है, तथ्य को गलत साबित करने के जुर्म में। तुम्हें इस सदी की पीठ पर गोली मार दी गई, फिर भी इतिहास तुम्हें मृत घोषित नहीं कर सकता। तुम लड़ोगे, निहत्थे लड़ोगे। यह नियत तुम्हारे रक्त में है, रक्त बहाने में नहीं। यह जानते हुए भी तुम्हारा भाग्य चक्र घूमता रहा, उसी मानव के इर्द गिर्द जो हमेशा तुम्हारी तलाश में हर युग में जन्मता रहा, तुम्हारे साथ साथ। संश्लिष्ट किस्म की कविताएं हैं। और हम्म। अ, जम्मू कश्मीर इन कविताओं में, इनकी रचनाओं में आता है। जाहिर है कि ये सब लोग अ, अपनी मातृभूमि छोड़ने के लिए विवश लोग हैं। इन सबको अलग अलग कारणों से अपनी मातृभूमि छोड़नी पड़ गई। अलग अलग कारण क्या, हम सब जानते हैं कि मूल रूप से जो वहाँ कश्मीर की स्थितियां हैं उनके कारण हम्म। अ, वतन छोड़ना पड़ा, जगह छोड़नी पड़ी। और मातृभूमि छोड़ने से अधिक पीड़ादायी कुछ भी नहीं होता है। आप नौकरी के लिए कहीं चले जाएं, उम्मीद रहती है कि आप लौटेंगे एक दिन अपनी मिट्टी में, अपनी हम्म। उस हवा पानी में जिसने आपको बड़ा किया, जिसने आपको जन्म दिया, जिस जहां आपने आवाज पाई, जहां आपकी परवरिश हुई। लेकिन जब आपको इसका कोई ठिकाना न रहे कि आप अपनी मातृभूमि की ओर लौट पाएंगे या नहीं लौट पाएंगे, इससे हम्म। दुखद मुझे लगता है कि मनुष्य के जीवन में और क्या हो सकता है। कुछ भी नहीं हो सकता, है ना। क्योंकि हम लोग कहते भी है ना कि माँ का, मातृभूमि का, मातृभाषा का क्या विकल्प है। हम्म। हम कोई भाषा सीख लें लेकिन मातृभाषा का विकल्प नहीं होती। मैं जब भी भोजपुरी बोलता हूँ, मुझे लगता हम्म। है कि मैं अपने सबसे अधिक करीब होता हूँ, खुद के करीब होता हूँ जब मैं भोजपुरी बोलता हूँ तो, है ना। मैं, हिंदी मेरी जीविका है। हिंदी कह सकते हम्म। हैं कि मेरी आत्मा के दो हिस्से हैं, भोजपुरी और हिंदी। लेकिन भोजपुरी तो मुझे कहने खुद से लगता है कि जैसे खुद से रूबरू हूँ, भोजपुरी में बात करता हूँ। मैं अपने गांव गिराव रह नहीं पाता, दूर दिल्ली में रहता हूँ, लेकिन जब भी वहां जाता हूँ तो कुछ अलग सा महसूस करता हूँ। और ये विश्वास रहता है कि जब चाहूंगा वहां जा सकता हूँ, उस नदी का स्पर्श कर सकता हूँ, गुर्रा नदी का, हाँ, जो मेरे बचपन का हिस्सा है, उन खेतों को छू सकता हूँ जहाँ से पैदा हुए अनाज अ, मुझ में, मतलब जिन्होंने रक्त का संचार किया। तो ये सारी चीजें मुझे लगता है कि कश्मीर से विस्थापित लोगों हम्म। का ये सबसे बड़ा दुख है। तो इस किताब में वो दुख भी आपको दिखाई देगा। इस किताब का एक महत्व यह भी है कि आप वहाँ ये देख सकते हैं, पा सकते हैं। घर छूटा तो हर पाया, अपने रब का दर पाया। ढूंढ हम्म। लिया जो दुनिया भर में, पाया तो भीतर पाया। अंकों की खेला खेली में सारा जीवन रीत गया। जोड़ तोड़ का योग बिठाया, पाया एक सिफर पाया। कतरा एक कहाँ से आया, समा गया मेरे घट में। घट फूटा पनघट पर आकर, खुद में ही सागर पाया। अंधियारे में जोत जली जो, लाखों सूरज साथ उगे। बाहर भीतर एक समाना, आंसू में ईश्वर पाया। तो इस तरह की कई चीजें हैं इन कविताओं में। बहुत कह सकते हैं कि कई तरह के भाव हैं। अ, हम्म। इन्होंने
कुछ अनुवाद भी किए हैं डोगरी कविता से। उनके मतलब प्रतिनिधि कुछ अनुवाद भी इस किताब में शामिल हैं। मणिपुरी से भी अनुवाद किया है इन्होंने। तो कई इस तरह की चीजें भी, यानी कि कह सकते हैं कि उपेंद्र रैना की रचनात्मकता के जितने पहलू हैं उन सब से यह पुस्तक परिचित कराती है। बहुत अच्छा अनुवाद है इनकी कविताओं का अंग्रेजी में। और ये भी बहुत अच्छा है। अपनी जो इनकी पवित्र नदी है वितस्ता, हम्म। उसका भी इसमें जिक्र है बार बार। अब उसको लोग झेलम के नाम से जानते हैं, हम्म। वितस्ता। और क्या ही संयोग है कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में पढ़ते हुए मैं जिस छात्रावास में रहा उसका नाम झेलम है। अ, हम्म। मैं जेएनयू पहुंचा तो झेलम में ही अपनी अटैची रखी मैंने। उसी झेलम में रहते हुए मैंने अपनी एमए एमफिल की पढ़ाई की, पीएचडी की। तो यह भी एक जुड़ाव है कि अ, उपेंद्र नाथ रैना वितस्ता के किनारे पैदा हुए, पले बढ़े, और मैं उसी वितस्ता यानी झेलम के नाम पर बने एक छात्रावास में, जहां मेरे सपनों ने आकार लिया, उनको जमीन हम्म। मिली जेएनयू में। तो एक गहरी रागात्मकता उपेंद्र नाथ रैना के साथ व्यक्तिगत रूप से भी है और रचनात्मक रूप से है। मैं उपेंद्र नाथ रैना को और डॉक्टर किशोर सिन्हा दोनों को इस पुस्तक के लिए बधाई देता हूं। और मुझे उम्मीद है जिन लोगों की भी दिलचस्पी उपेंद्र नाथ रैना के व्यक्तित्व और कृतित्व में है, उनको यह हम्म। किताब बहुत अपील करेगी, बहुत अच्छी लगेगी। तो बहुत बहुत बधाई डॉक्टर पवन विजय को और डॉक्टर उपेंद्र नाथ रैना। धन्यवाद सर। आप सुन रहे थे कवि, लेखक, नाट्यकर्मी, अनुवादक, मीडिया कर्मी, कमेंटेटर और अलग अलग विधाओं से अपने आप को साहित्य से जोड़े रखने वाले उपेंद्र नाथ रैना जी पर आधारित पुस्तक, जिस पुस्तक का नाम है उपेंद्र नाथ रैना, बहुआयामी सर्जक व्यक्तित्व, जिसके संपादक डॉक्टर किशोर सिन्हा जी हैं। प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव जी टीएनबी किताब शनिवार की कार्यक्रम के भीतर आज दो किताबों पर हमारे साथ चर्चा की है, जिसमें उपेंद्र नाथ रैना जी की प्रोफेसर एक और जितेंद्र दूसरी श्रीवास्तव जी टीएनबी किताब शनि। कस्तूरी उस घाट मिलेगी डॉक्टर पवन विजय जी की किताब पर बात हुई। सर, इन दोनों किताबों को चुनने के लिए और चुन करके इस कार्यक्रम का अहम भाग बनाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया, क्योंकि इन दोनों किताबों के माध्यम से, जैसा आपने कहा, उपेंद्र नाथ रैना सर स्वयं उपस्थित रहे, पवन जी विशेष रूप से स्वयं उपस्थित रहे, उन्होंने आपके प्रति आभार व्यक्त किया है, और अन्य अलग साहित्यकार और साहित्य से जुड़ करके साहित्य को पढ़ने के इच्छुक कई यहाँ पर उपस्थित रहे। उन सभी की उपस्थिति को मैं नमन करता हूँ कि उन्होंने आज के इस कार्यक्रम का अपने आप को हिस्सा बनाया। विशेष रूप से प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव जी का धन्यवाद। आप सभी सर की आवाज सुन रहे हैं और सर ने दोनों ही किताबों पर बात भी रखी। एक अपनी आवाज को, अपने स्वास्थ्य को ध्यान न देते हुए भी सर ने आज इस किया और हमारे बीच उपस्थित रहे। सर, आपका विशेष रूप से आभार मानते हैं कि आपने आज इस कार्यक्रम के लिए अपना कीमती समय निकाला, और आज के इस कार्यक्रम में जुड़े तमाम दर्शकों का बहुत शुक्रिया, जिनके माध्यम से ये कार्यक्रम सफल हो पाया। और पवन जी की कविता है सर कि उस पगली को अब कैसे समझाऊं मैं, इस बदली से चांद निकलना मुश्किल है, हार चुका हूं मैं तुमको इस दुनिया से, सिक्के दो बार उछलना मुश्किल है, सिक्के दो बार उछलना मुश्किल है। तो वहीं पर उपेंद्र नाथ रैना जी भी लिखते हैं कि घर छोड़ते वक्त तुम भूल आई थोड़ी सी आग, घर छोड़ते वक्त तुम भूल आई थोड़ी सी आग, शायद बुझी नहीं होगी अभी, क्या इसलिए हम अभी जीवित हैं मां। दोनों ही आपको अपनी अपनी हाथों की हथेलियों में किताबों को जकड़ने की यदि जल्दी है, तो दोनों किताबों को आप मंगा सकते हैं, सभी पढ़ सकते हैं, और पढ़कर आपकी टिप्पणी, आपकी समीक्षा, आपकी प्रतिक्रिया आप कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही।
मिलते हैं कल की शाम खास कार्यक्रम के साथ, तब तक के लिए आपसे विदा ले रहे हैं। आदरणीय प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव जी, आपका बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। धन्यवाद सर। धन्यवाद, जय। धन्यवाद।